हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज अंडर यूपीटीयू। क्या कट ऑफ रहा था 2019 का, उसको हम देखते हुए देखेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है 2020 का, एक एनालिसिस करेंगे और कितने मार्क्स आपको रखने पड़ेंगे। ओवरऑल एक रफ फिगर आपको बताएंगे कि जिसके अंदर आप वो कॉलेज को डेफिनेटली ले सकते हो। हालांकि एक बार पेपर होने के बाद हम रैंक वर्सेस मार्क्स अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल देंगे, तो इंस्टाग्राम जाके डेफिनेटली फॉलो कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। नंबर थर्ड पोजीशन पे आता है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये कॉलेज झांसी में है। अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 4000 के अंदर ये कॉलेज क्लोज हो गया था, तो आपको 4000 के अंदर एक रैंक रखना पड़ेगा फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर जनरल कैटेगरी होम स्टेट की बात करें तो 5000 तक क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 10000 के अप्रॉक्स चला गया था, लेकिन यहाँ पे देख लो कि ईडब्ल्यूएस की अब जो क्राउड है वो बढ़ चुकी है, तो आप इसको 50% कर लोगे, 6000 7000 तक ही आप सेफ साइड मानोगे अपने आप को। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से आप देखोगे तो 6500 के आसपास क्लोज हो गया था और 16000 के आसपास चला गया था एससी कैटेगरी से। अगर हम उसी तरह से ईसी की बात करें तो ईसी कैटेगरी से ऑल इंडिया के लिए जो क्लोज हुआ था कॉलेज वो 3200 के आसपास हुआ था, 4300 के आसपास हुआ था जनरल कैटेगरी से, 6000 के आसपास ईडब्ल्यूएस से, और ओबीसी और एससी की बात करें तो 5000 और 17000 के आसपास क्लोज हो गया था। डबल ई की बात करें तो 4000 के आसपास क्लोज हो गया था ऑल इंडिया कोटा से, और जनरल कैटेगरी से क्लोज हो गया था 5000 के आसपास। लास्ट में हम एक मार्क्स भी आपको बता देंगे कितना मार्क्स आपको रखना पड़ेगा। सीएस ब्रांच के लिए आपका जो कॉलेज क्लोज हुआ था वो 1600 के आसपास क्लोज हुआ था होम ऑल इंडिया से। होम स्टेट कोटा से 2000 के आसपास क्लोज हो गया था। उसी तरह से केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी का जाता है। 6500 के अंदर आपका रैंक बनता है तो आपको एक चांस बन सकता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, और 8000 के आसपास अगर आपका रैंक होम स्टेट कोटा से बनता है तो आप डेफिनेटली ये कॉलेज ले सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका रैंक 4500 के अंदर है तो आप ले सकते हो इस कॉलेज को, और अगर हम होम स्टेट कोटा से बात करें तो आपका रैंक 6000 के अंदर रहना चाहिए। उसी तरह से अगर आईटी के कट ऑफ को हम देखें तो ये लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ सारे कॉलेजेस की। आईटी की कट ऑफ देखें तो 2500 के आप आसपास आपका रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, और अगर हम हमारा होम स्टेट कोटा से 3000 के अंदर आपका रैंक बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं सेफ साइड हो। तो आपको सीएसआईटी के लिए फॉर ऑल इंडिया कोटा आपको 350 प्लस आपको मार्क्स रखना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को सेफ साइड मान सकते हो। यहाँ पे मैं डिस्प्ले भी कर दूंगा, सारे रेफरेंसेस प्रीवियस ईयर को देखते हुए लिया जा रहा है, कोई भी चीजें हवा में बातें नहीं की जाती हैं इस वीडियो में। ठीक है। अगर हम बात करें उसी तरीके से अगर अदर ब्रांच में आपको लेना है तो 320 प्लस आपको ऑल इंडिया कोटा से रखना पड़ेगा। अगर होम स्टेट कोटा की बात करें तो 330 प्लस फॉर सीएस ब्रांच आपको रखना पड़ेगा, 305 प्लस फॉर अदर कोई भी ब्रांच आपको लेना है इस कॉलेज में तो रखना पड़ेगा। अगले नंबर पे आता है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नंबर सेकंड पे कॉलेज आता है गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो वही 3500 के आसपास क्लोज हो गया था ऑल इंडिया कोटा से, 5000 के आसपास जनरल कैंडिडेट होम स्टेट कोटा। ईडब्ल्यूएस के लिए 12000 के पास, फिर से मैं बोल रहा हूँ ईडब्ल्यूएस 7000 के अप्रॉक्स लेके चलेंगे इस कॉलेज को। ठीक है। और ओबीसी के लिए हम देखें तो 7000 के अंदर मतलब 6500 के अंदर आपका रैंक है तो कॉलेज मिलने का चांस बन सकता है। 15,000 के आसपास एससी कैटेगरी से गया था कटा। आईटी ब्रांच को देखें तो 2000 के अंदर ऑल इंडिया कोटा, 3000 के अंदर होम स्टेट कोटा। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो कट ऑफ रहा था वो 3500 के आसपास रहा था आपका ऑल इंडिया कोटा से, और 4200 के आसपास आपका रहा था होम स्टेट कोटा से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 3300 के आसपास रहा था आपका ऑल इंडिया कोटा से, और 4400 के आसपास रहा था जनरल कोटा से। सीएस की बात करें तो 1200 के आसपास आपको रैंक रखना पड़ेगा फॉर ऑल इंडिया कोटा, एंड होम स्टेट कोटा के लिए आपका जो कट ऑफ रहना चाहिए वो 1600 के आसपास रहना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 4500 के अंदर आपका रैंक है तो डेफिनेटली ये कॉलेज आपको मिल सकता है, और 6000 के आसपास आपका रैंक है तो होम स्टेट कोटा से ये कॉलेज डेफिनेटली मिल सकता है। अब मार्क्स की बात कर लेते हैं। अदर स्टेट के लिए आपको जो मार्क्स रखना पड़ेगा 365 फॉर सीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच। सीएस और आईटी दोनों को कंबाइन करके मैं चल रहा हूं सीएस आईटी के लिए, और उसी तरीके से अगर आप अदर ब्रांच लेना चाहते हो तो 330 मार्क्स आपको रखना पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया कोटा से। और होम स्टेट कोटा की बात करें, एचएस कोटा की बात करें तो आपका जो मार्क्स रहना चाहिए वो 340 रहना चाहिए सीएसआईटी के लिए, और उसी तरह से 310 प्लस आपका रहना चाहिए कोई अदर ब्रांचेज, मतलब अगर हम लास्ट ब्रांच की बात करें सिविल ब्रांच वगैरह की, तो आपको इतना मार्क्स रखना पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए।
नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आता आईईटी लखनऊ, काफी अच्छा कॉलेज है ये, रिव्यू भी काफी अच्छा रहता है इस कॉलेज का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीधे ये 1500 के आसपास क्लोज हो गया था। होम स्टेट कोटा से बात करें तो 2000 के आसपास क्लोज हो गया था। ईआई ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, वो जो क्लोज हुआ था वो 2100 के आसपास क्लोज हुआ था, 2500 के आसपास होम स्टेट कोटा से क्लोज हो गया था। ईसीई की बात करें तो ईसीई जो आपका कट ऑफ रहा था वो 1000 के आसपास रहा था ऑल इंडिया कोटा, 1300 के आसपास रहा था होम स्टेट कोटा। डबल ई की बात करें तो डबल ई 1200 के आसपास क्लोज हो गया था अदर स्टेट कोटा से, और होम स्टेट कोटा से 1600 के आसपास क्लोज हो गया था। सीएस ब्रांच 300 पे ही क्लोज हो गया था आपका ऑल इंडिया कोटा से 300 के अंदर, और 500 के अप्रॉक्स क्लोज हो गया था होम स्टेट कोटा से। केमिकल इंजीनियरिंग इसका कट ऑफ काफी मतलब एज कम्पेयर टू सारे ब्रांच हाई जाता है। आप अगर ऑल इंडिया कोटा से बात करोगे तो आपका रैंक 3000 के अंदर है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, और आपका अगर 3500 टू 4000 रैंक है तो एक एक्सपेक्ट लेके चल सकते हो कि ये कॉलेज आपको मिल सकता है। उसी तरह से अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1700 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा, और 2300 के अंदर आपको होम स्टेट कोटा से रखना पड़ेगा। आईटी ब्रांच की जो कट ऑफ आई थी 700 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा से, और होम स्टेट कोटा से आपको रैंक 1000 के अंदर रखना पड़ेगा। अब मार्क्स की बात कर लेते हैं। जो आपको मार्क्स रखना पड़ेगा सीएसआईटी फॉर ऑल इंडिया कोटा, आप मान के चलो कि 400 प्लस, आराम से आपको 400 प्लस 420 प्लस आपको मार्क्स रखना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा से फॉर सीएसआईटी ब्रांच, और 340 प्लस आपका मार्क्स है तो आपको कहीं ना कहीं केमिकल इंजीनियरिंग तक डेफिनेटली मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें होम स्टेट कोटा के लिए तो 400 प्लस आपको मार्क्स रखना पड़ेगा फॉर सीएसआईटी ब्रांच, और उसी तरीके से अदर ब्रांचेस की बात करें तो आपको 320 प्लस आपको मार्क्स रखना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये कॉलेज मिल जाएगा। और मैं ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास रैंक कार्ड है, बहुत लोगों की रैंक कार्ड थी, उसको ओवरऑल एनालाइजेशन करने के बाद 2019 में जो रैंक बना था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। हालांकि आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप रैंक मैच करोगे तो अपने कैटेगरी में जाके जनरल रैंक से मैच करोगे। बहुत लोग क्या करते हैं, कैटेगरी रैंक से मैच करने लगते हैं। कैटेगरी रैंक केवल और केवल जोसा के काउंसलिंग में मैच होता है, उसके अलावा आपको हर कैटेगरी में जाके अपने जनरल रैंक को मैच करना होता है। जो भी आप एग्जाम देते हो उसमें जो जनरल रैंक आता है उसी से आपको अपने कैटेगरी में जाके जनरल रैंक से मैच करना होता है। चाहे आप डब्ल्यूबीजी की बात कर लो, चाहे यूपीटीयू की बात कर लो, चाहे आप आईपीयू की, किसी भी काउंसलिंग में आपको जनरल रैंक से ही मैच करना होता है, एक्सेप्ट जोसा। जोसा में ही आपको केवल कैटेगरी रैंक से मैच करना होता है। तो अभी के लिए इतना था ही वीडियो में। बहुत सारे यूपीटीयू के वीडियो आने वाले हैं, एक थ्रू आउट द सीरीज हम लाने वाले हैं जिसके थ्रू आपको काउंसलिंग से लेके कॉलेजेस से लेके हर चीजों को हम ओवरऑल कवर करेंगे। तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।